सब्जियों की महंगाई ने हमारे और आपके किचन का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। लेकिन ये जो महंगाई है, क्या जो किसान सब्जियां बोते हैं उस महंगाई का कुछ फायदा उनको मिल रहा है क्या? ये जानने के लिए हम इसमें गोरखपुर के एक गांव में पहुंचे हैं। इस गांव में कुछ ऐसे परिवार हैं जो पिछले कई दशकों से सब्जियों की ही खेती करते चले आए हैं। दयाराम जी हमारे साथ हैं, जिनका पीढ़ियों से सब्जियों का कारोबार रहा है। लेकिन जिस तरह से सब्जियों की महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या इस महंगाई का जो फायदा है वो इनको मिल पा रहा? क्योंकि सब्जियां अगर महंगी होंगी तो जो किसान है उनको सीधे तौर पे इसका फायदा मिलता है। लेकिन जो बाजार में सब्जियां 80 से 100 रुपये किलो बिक रही हैं, उन खेतों से किस रेट में निकल रही है ये जानने की कोशिश करते हैं दयाराम जी से। दयाराम जी, आज मार्केट में कोई भी सब्जी 80-100 रुपये किलो से नीचे नहीं बिक रही है। हम अगर नेनुआ की बात करते हैं जो इसमें आपके खेतों में पैदा हो रहा है, किस रेट में आप बाजार में ले जाते हैं? जैसा मार्केट रहता है वैसा बिकता है। जो भाव सब जगह बिक रहा है उसी ढर्रे पर हम लोग को देना पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो जो फुटकर बाजार में रेट है वो रेट या फिर जो होलसेल का रेट है वो रेट? होलसेल का रेट जो बना हुआ है, ठड़िया लोग बेचते हैं, छोटे का दुकानदार, वो उसी के ढर्रे पर हम लोग का माल बिकता है। अच्छा, तो क्या रेट अभी नेनुआ क्या रेट आप लोग बेच रहे हैं? इस समय का रेट बाहो 100 रुपये है। 100 रुपये पसेरी, यानी कि 20 रुपया किलो। हाँ, अच्छा, वो ले जाएगा, फड़िया ले जाएगा तो 40 रुपया बेचेगा। दुगने का फायदा लेता है। हाँ, हम लोगों को कुछ नहीं बचता है। आधा देते हैं, आधा वो सब कमाते हैं। खेत में मेहनत आप करें, पैदा आप करें, हाँ, मजा वो ले रहे हैं। हाँ वही फायदा है। हम लोग आधा मिलता है। अच्छा, आधा हम लोग देंगे तो वो दूना पर बेचेगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा तो खाएगा, जिएगा। भर्ती जितना देते यानी हैं कि जो लागत है वो लागत निकाल के भी बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं मिलता है। और जो फुटकर बाज़ार वाले दुकानदार हैं वो जब ले जाते हैं तो दुगने से 2.5 गुना रेट पे बेचते हैं। एक महिला हमारे साथ है। चाची, नाम बताइए अपना। शारदा देवी। शारदा देवी, आप भी सब्जी की खेती पिछले कई साल से कर रही हैं। फ़ायदा जो महंगाई है उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलता है? कौन फायदा मिलता है? महंगाई के हिसाब से कोई फायदा नहीं है। नहीं, बाजार में तो सब्जी इसमें 80-100 रुपया किलो से नीचे नहीं बिक रही है। आप लोग तो यहाँ पे भाई महंगा होगा तो आपको फायदा होगा ही उसका। महंगा रहेगा तब ना फायदा होगा। हाँ, तो महंगा तो है मार्केट में बाजार जा रहा है 100 रुपया, तो फायदा हम लोगों को कहाँ से होगा? इसमें खाद है, पानी है, दवाई है, मेहनत है, सारा चीज इसमें पड़ता है। तो उसी हिसाब से न मिलना चाहिए। मिलता नहीं है। नहीं मिलता है। यानी कि जो बीच वाले बिचौलिए हैं वो मजा ले जाते हैं सारा। मजा ले जाते हैं। हाँ, है ना? उनको तो भाई चाहिए। हाँ? उनको तो चाहिए। उनको चाहिए। उनको चाहिए। अच्छा, आपको मिले या ना मिले। अच्छा, यानी कि रेट को लेकर के कोई फिक्स नहीं है कि क्या रेट बिकेगा। इनको बाजार में जो बिचौलिए होते हैं, जो व्यापारी बाहर से आते हैं, वो जो रेट फिक्स करते हैं उसी रेट में इनको सब्जियों को बेचना पड़ता है। भले ही 1 किलो सब्जी पे जो इनकी लागत है वो 18 से 19 रुपये पड़े, लेकिन अगर बाजार में रेट फिक्स है कि 20 रुपया ही इनको बेचना है तो 20 रुपया ही इनको मिलेगा। हालांकि वो सब्जी जो 20 रुपये में ये अपनी खेत से जो स्थानीय बाजार होता है जब वहाँ पे ले जाके बेचते हैं तो 20 रुपये की सब्जी वो 40 से 60 रुपये के बीच हमारे और आपके घरों तक पहुँचती है। ये जो फ़र्क है, इस फ़र्क का जो किसान है इनको कोई लाभ नहीं मिलता है। जो बीच के बिचौलिए होते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं, सब्जियों का जो रेट निर्धारण करते हैं और जो हमारे आपके घरों में सब्जियों को फुटकर दुकानदारों के जरिए सप्लाई कराते हैं, असली मज़ा वो पाते हैं। खेत के जो किसान हैं उनकी स्थिति यही है। बाज़ारों में क्या स्थिति है और जो गांव के बाज़ार होते हैं वहाँ पे ये सब्जियां किस रेट में बिक रही हैं, ये भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हरी सब्जियों की महंगाई की वजह से सभी के खाने की थाली में जो सब्जियां हैं वो अब कम आ रही हैं, क्योंकि अगर हम 1 किलो सब्जी प्लान करके घर से निकलते हैं तो बाज़ार में जो रेट होता है उसकी वजह से हम वहाँ पे आधा किलो या फिर 1 पाव ही खरीदते हैं, क्योंकि हर रोज़ सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन इन बढ़े दामों का फ़ायदा जो किसान इन सब्जियों को उगाते हैं क्या उनको मिल पाता है या नहीं, ये जानने के लिए हम इसमें गोरखपुर के रजही इलाके में आए हैं। यहाँ पे सब्जियों की बड़ी खेती होती है। तमाम जो किसान हैं सिर्फ सब्जियों की ही खेती पूरे साल करते हैं। यहाँ के एक मार्केट में हम इसमें है जो स्थानीय किसान यहाँ पे अपनी सब्जियों को ला करके बेचते हैं और यहीं से ये सब्जियाँ आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पे जाती हैं बिकने के लिए।
जो किसान यहाँ पे अपनी सब्जियों को लेकर के आते हैं बेचने के लिए, वो किस भाव में यहाँ पे अपनी सब्जियों को बेचते हैं, और यही सब्जियाँ जब हमारे और आपके घर तक पहुँचती हैं फुटकर बाज़ार से, तो वो किस रेट में आपके और हमारे बजट में आती हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पे कुछ किसानों से बात करते हैं कि ये जो तमाम सब्जियाँ इस समय बाज़ार में उपलब्ध हैं वो किस रेट में बेच रहे हैं। पहले हम यहाँ पे एक लौकी के यहाँ दुकानदार हैं। क्या रेट है भैया लौकी, आप किस रेट में आप बेच रहे हैं? 120 रुपये पसेरी, 130 यही चल रहा है यहाँ का आज। 120 रुपया पसेरी, मतलब किलो के हिसाब से क्या पड़ा? किलो के हिसाब 25 रुपये 24 रुपये 25 रुपया किलो। हाँ, थोक रेट। थोक रेट। हाँ, जैविक है, जैविक है। ये जैविक है? हाँ, जैविक है। अच्छा। हाँ, ये जो लौकी है ये जैविक है और ये 25 रुपया लगभग किलो यहाँ पे बिक रही है। लौकी के बाद हम यहाँ पे चलते हैं, ये परवल का रेट। परवल क्या रेट है भैया आप बताइए आप? 270 रुपये पसेरी। 270 रुपया पसेरी। किलो के हिसाब से क्या पड़ा है? 54 रुपये। 54 रुपये। 54 रुपये किलो ये परवल यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो उपलब्ध है। इसके अलावा दूसरी जो सब्जियां हैं, खासतौर पे साग की अगर बात करें तो ये भी जान लेते हैं। साग क्या रेट है भैया यहाँ पे? 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो। 20 रुपया किलो। ये कौन सा साग है ये? पालक, कट्टू पालक। अच्छा, ये पालक है। पालक का रेट आप देखिए कि यहाँ पे 20 रुपया किलो है। ये वो बाजार है जहाँ पे किसान सीधे लाके अपनी सब्जियाँ बेचते हैं। भिंडी की बड़ी यहाँ पे पूरे गोरखपुर में सबसे अधिक डिमांड है। भिंडी क्या रेट है भैया? 300 रुपया पसेरी, यानी कि कितना किलो के हिसाब से पड़ा? 60 रुपया। 60 रुपया किलो ये भिंडी है। ये सब सब्जियां हरी सब्जियां हैं और यहाँ पे किसान इन सब्जियों को जैविक तरीके से उगाते हैं, यानी कि इसमें खाद का प्रयोग बहुत नहीं होता है। जो परंपरागत खाद होती है जैसे गोबर या फिर ढैंचा, इसको ये लोग जो है इस सब्जी में डालते हैं। और पूरे मार्केट में आप देखिए तमाम तरह की जो सब्जियां यहाँ पे उपलब्ध हैं वो आपको पूरी तरह से एकदम ताज़ी मिलेंगी और यहाँ पे खेत से तोड़ करके तुरंत ला करके किसान इन सब्जियों को बेचते हैं। गाजर का भी रेट पूछ लेते हैं। गाजर भी यहाँ पे आपको उपलब्ध है। गाजर क्या रेट है भैया? गाजर हम 50 रुपये ले रहे हैं पसेरी। अच्छा। 20, ये 10 रुपया किलो थोक भाव में। ये 10 रुपया किलो गाजर है। ये खेत से अभी आप जो देख रहे हैं एक दिन पहले इसको निकाला गया धुल करके, सुबह सुबह इसको यहाँ पे मार्केट में लाया गया। जी हाँ। 10 रुपया किलो आप बेच रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप दुकानदार हैं या फिर किसान हैं? हम किसान है, किसान ये है, दुकानदार हम हैं। अच्छा, आप दुकानदार हैं, आप किसान हैं जी। तो ये 10 रुपया किलो ले जा रहे हैं आपसे, मार्केट में क्या रेट बेचेंगे आप इसको? 15, 16, 20 तक यही बिक जाएगा। अच्छा, बस 20 तक बिकेगा। 20 तक बिक जाएगा। लेकिन बाजार में तो 40 रुपया 30 रुपया बिक रहा है ये हर जगह मार्केट का भाव अलग अलग होता है। कहीं कुछ बिकता है तो कहीं कुछ रेट बिक जाता है। ये थोड़ी है कि हर बाजार में एक ही रेट बिकता है। किसान जो उत्पादन करता है उसको तो उसका फायदा मिलता नहीं है। अगर मिलता नहीं तो बेचते क्यों? नहीं, आप तो 30 रुपया बेचेंगे, वो 10 रुपया बेच रहे हैं, 20 रुपया का मार्जिन। इसलिए कि हमारे में ये टूटा भी निकलेगा तो किसके घर से? हमारे ही तौल में से जाएगा ना। इसलिए हम इस पर 20 रुपये तक बेचेंगे इसको, तभी तो हमको 5 रुपये मिलेगा। क्या हमें पौवा बेचना है, इनको 5 किलो बेचना है एक ही बार में? हम 5 किलो हम 5 बार में बेचेंगे या 20 बार में बेच पाएंगे? तभी तो गणित है इनका। जो फुटकर दुकानदार यहाँ पे आए हैं, आपके कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे भाई? वही कह रहे थे जो बोल रहे थे कि एक 5 केजी 10 केजी एक बार तौल देते हैं। हम लोग का क्या है, हम लोग जाके कोई 1 पाव मांगता है, कोई आधा केजी मांगता है। हर बार 50 ग्राम 25 ग्राम एक्स्ट्रा जाता है। अच्छा। तो ऐसे करके अगर 20 रुपया ना बेचे तो हम लोग का घाटा होगा। अच्छा, अभी कहाँ से आए हैं आप सब्जी? यही बगल से नंदा नगर से। अच्छा, फुटकर बेचते हैं कि आप होलसेल ले जाते हैं? होलसेल ले जाके फुटकर बेचते हैं। बेचते हैं। किसान क्या जो सब्जियों के रेट महंगे हो रहे हैं उसका फ़ायदा उनको मिल पा रहा है कि नहीं, हम यही जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ मुन्ना जी हैं, यहाँ के बड़े किसान हैं और प्रधान भी हैं। मुन्ना जी, ये बताइए, जो किसानों को रेट की बात की जा रही है, फुटकर बाजार में जो रेट है वो यहाँ के बाजार से कई गुना रेट अधिक है, तो किसानों को क्यों उपज का जो है जो वाजिब मूल्य है वो नहीं मिल पाता है? जैसे किसान अब फुटकर बेच नहीं पाता है और ये सब्जी मंडियों में लाते हैं, ज़्यादा लाते हैं और यहाँ पे उचित मूल्य जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर ये फुटकर बेचते तो अधिक मूल्य मिलता, लेकिन फुटकर बेचते नहीं है, थोक में ही बेच के चले जाते हैं। इस नाते इनको रेट का कोई निर्धारण करने का सरकार की तरफ से कोई प्रयास कि ये जो रेट है किसानों से उसी रेट में चीज़ों को खरीदा जाए? नहीं, हरी सब्जियों में कोई रेट निर्धारित नहीं है सरकार की तरफ से। हम लोगों की जानकारी में
जो मार्केट में जिस हिसाब से बेच ले। मतलब जो जिस हिसाब से बेच ले, जितना जो फायदा कमा ले, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जो किसान उपज यहाँ पे सब्जियों को उत्पादन करता है, जो अपने खेतों में उनको पैदा करता है, वो जो गांव की छोटी मंडियाँ होती है वहाँ पे लाके बेचता है, और यहाँ से जब सब्जियाँ हमारे और आपके गली मोहल्ले में फुटकर बाजार में पहुँचती हैं तो रेट 2 गुने से 3 गुने तक पहुँच जाते हैं। इस बाजार की स्थिति हमने देखी। अब हम जानने की कोशिश करेंगे फुटकर बाजार में जिन सब्जियों को हम यहाँ पे अभी 30 रुपये से 35 रुपये किलो तक देख रहे थे, वो सब्जियाँ उन बाज़ारों में किस दाम में बिक रही हैं। किसान के खेत और मंडी के बाद हम इस समय पहुंचे हैं गोरखपुर के एक फुटकर बाजार में। घोष कंपनी पे ये बाजार है जहां पे फुटकर में सब्जियां बिकती हैं। यहाँ पे सब्जियों के रेट क्या हैं और महंगाई का जो असर है वो लोगों की जेब पर कितना असर डाल रहा है, ये भी यहाँ के दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे। तमाम तरह की सब्जियाँ जो अभी हमने मंडी में देखी, वही सब्जियाँ इसमें बाजार में भी हैं, फुटकर बाजार में, जिसे लोग यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं। दुकानदार यहाँ पे जो है वो उन सब्जी, ये जो तमाम सब्जियां हैं ये मंडी, महेवा मंडी से या फिर जो आसपास की मंडियां होती हैं वहां से लेकर के आते हैं और फिर इन सब्जियों को यहां से जो लोग हैं वो खरीद करके ले जाते हैं। दाम की अगर बात करें तो तमाम जो सब्जियों के रेट हैं वो किस भाव में बिक रहे हैं, ये यहाँ के जो दुकानदार हैं इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आकाश कुमार जी। आकाश कुमार। आकाश जी जरा हमें सब्जियों के रेट अगर आप बताएं। नेनुआ क्या रेट इसमें आप यहाँ पे है? हमारे के पास 40 रुपये सर। अच्छा, परवल क्या रेट है? परवल 60 रुपये है। अच्छा, भिंडी? भिंडी भी 60 रुपये है। भिंडी 60 रुपये है। और बैगन की अगर बात करें? 40 रुपये किलो है। बैगन 40 रुपये किलो जी सर। और करेला की बात करें तो? 60 रुपये किलो है। गाजर? 30 रुपये किलो। और सरपुतिया क्या क्या रेट है? सरपुतिया 60 रुपये किलो है। 60 रुपये है। अच्छा, ये जो सब्जियां हैं आप कहाँ से ले आते हैं? महेवा मंडी से लाते हैं। महेवा मंडी से जी। तो जो मंडी से लाते हैं आप, तो सब्जियों में आप लोगों को मार्जिन कितना मिल पाता है इसमें महंगाई का? 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो मिलता है। अच्छा, ज़्यादा नहीं मिलता है। अच्छा। लेकिन अभी हमने मंडी में भी देखा और किसानों से भी बात की, तो जो सब्जियां बता रहे हैं तमाम सब्जियां जो है आधे रेट पे किसान ले आके बेचते हैं, लेकिन आपके यहाँ आते आते वो 2 गुनी हो जाती हैं। तो बीच का जो मार्जिन है वो कौन आखिर कहाँ से आता है? ये आया है 250 रुपये किलो, 250 रुपये पसेरी खरीद के ला रहे हैं, 60 रुपये किलो बेच रहे हैं, 10 रुपये किलो मार्जिन ले रहे हैं। कोई 55, कोई 50 मांग कर दे देते हैं। कितना मार्जिन रखते हैं? किराया भाड़ा अलग लगता है, जानी रहे, पॉलिथीन अलग है। अच्छा, 100-150 रुपया किराया लग जाता है। अच्छा, यही है सर। आप भी सब्जी बेचते हैं? हाँ। तो ये जो रेट दुगना हो जाता है, कहाँ से दुगना होता है? अब ये पब्लिक कहता है कि दूना होता है, जो ले जाता है वो पब्लिक कहता है दूना हो जाता है। यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, अब बोर्ड टांगे क्या? हाँ, नहीं तो बोर्ड ना टांगिए, लेकिन कम से कम जो है रेट दुगना आखिर कहाँ होता? 20 का पैसा आखिर किराया भाड़ा कोई देगा लेगा। मान लीजिए आप चौड़ी से ले आ रहे हैं, 400 रुपया किराया दे रहे हैं, 1 कुंटल ले आ रहे हैं तो 400 रुपया उसके ऊपर रखेंगे नहीं रखेंगे? उसी पर रखेंगे तभी ना हम हिसाब से बेचेंगे। मान लीजिए हमको 10 रुपया 20 रुपया नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल 10 रुपया 20 रुपया ये बता रहे हैं कि इनको सिर्फ मिलता है, लेकिन आम उपभोक्ता क्या सोचते हैं ये बताइए सर। जो सब्जी खरीदने आप आते हैं, बजट क्या, किस बजट को लेकर के आते हैं और यहाँ आने के बाद बजट क्या बिगड़ा? आज ही देखिए, हम सोचे थे 10-20 रुपये में टिकोरा हो जाएगा, आज 30 रुपये पाव टिकोरा मिल रहा है। महंगाई तो अपने आप चरम, हर चीज़ों में महंगाई बहुत आसमान पे भाग गई है। जनता इससे बहुत परेशान है। लेकिन असल में जो सब्जियां खेत से निकल करके किसान मंडी में ले आता है वो इतनी महंगी नहीं है। यहाँ पे जो बिक रहा है और उसकी जो बिक्री है लगभग 2 से ढाई गुने का अंतर है। बिचौलियों के हाथ में चला जा रहा है। बिचौलियों के जरिए किसान जा रहे हैं, खरीद ले रहे हैं खेतों से, बिचौलियों के मंडी में भेज रहे हैं उस अपने रेट पर, और फिर मंडी वाले फिर यहाँ भेज रहे हैं। महंगाई तो इस तरह से बढ़ी हुई है। यानी कि सारा जो गणित है मंडी से ही सेट मंडी से ही सेट हो जाता है। वो अपनी कमाई अपना कमा लेते हैं, फिर इन बेचारे लाते हैं। तो ये सब तो भाई मेहनत करते हैं, 2 पैसा कमाएंगे। अच्छा, यही स्थिति है। आप डीजल का दाम देख ही रहे हैं, पेट्रोल का दाम देख ही रहे हैं। तो स्थानीय बाजार में जो सब्जियां हैं वो ये बता रहे हैं कि महंगाई उसकी वजह से बढ़ी है क्योंकि जो बड़े मंडी में दुकानदार हैं जो इनको बेचते हैं वहीं से मार्जिन सेट करते हैं। हाँ भाई साहब, जो रेट का खेल है वो बड़े दुकानदार सेट करते हैं महेवा मंडी से? हाँ, वही ढंग से सेट होता भैया। आप लोगों को इसमें कुछ फायदा होता है? हम लोग को क्या फायदा होगा? हम हाँ रख दिए। आप
हम क्या फ़ायदा 5 रुपये 10 रुपये किलो में 3 नेबुआ रख दिया आपका अंदर चला गया उसमें ये हटा दिया आपका वो देखिए वो नेबुआ रखा हुआ आपका 2 मिनट हमसे भी बात कर लीजिए, उसके बाद आप ग्राहकों से निपटिएगा। ये बताइए जो भिंडी और नेनुआ का रेट आप बता रहे हैं, भाई साहब व्यस्त हैं आप, जो भिंडी और नेनुआ का रेट आप बता रहे हैं, किसान वो उससे आधे रेट में बेचता है, तो जो बीज का रेट आधे रेट पे कहाँ बिक रहा है? किसान खुद चाप के चल रहे हैं 200 रुपये 250 रुपये पसेरी नेनुआ आ रहा है 60 रुपये किलो यहाँ बिक रहा है 200 सवा 220 का धनिया नेनुआ आ रहा है 150 रुपये अभी हमने मार्केट में पता किया। तो बाहरी नेनुआ होगा लोकल नहीं होगा। लोकल की ही बात कर रहे हैं। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे मान ही नहीं सकते। 220 का नेनुआ आया अभी लेकर के आए हैं। 44 रुपये मंडी से आप ले आए? हाँ अच्छा 244 150 रुपया किसान नेनुआ मंडी में बेच रहा है और वही नेनुआ ये भाई साहब जो फुटकर दुकान चलाते हैं 220 रुपया लेकर के आ रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पे 70 रुपये का फायदा है मंडी के जो दुकानदार हैं वो ले रहे हैं। अब आप सोचिए 220 लेकर आए हैं तो निश्चित रूप से 260-270 रुपया पसेरी बेचेंगे, किसान को मिल रहा है सिर्फ 150 रुपया। ऐसे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि रेट का जो खेल है वो कहाँ से होता है और इसके बीच में आम आदमी पिसता है। किसान को भी इस महंगाई का कोई बहुत फ़ायदा नहीं मिल पाता है रेट का, लेकिन जो बीच के बिचौलिए हैं, जो मंडी में बैठे लोग हैं, जो किसान से खरीदते हैं और फुटकर बाजार में बेचते हैं, वो सारा खेल करते हैं और गणित जो होता है वो उस गणित का सीधा लाभ उनको मिलता है। और इस महंगाई की वजह से आम लोगों को अब अपना बजट काटना पड़ रहा है और जो सब्जियां हैं लोगों की थाली से वो अब कम होती जा रही हैं। वीडियो रिपोर्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।